अस्सलाम वालेकुम। आज नागौर तेलियान वेलफेयर कमेटी के चुनाव संपन्न हुए। करीब 4 महीने से सदस्यता अभियान चला और कुछ दिनों पहले उसको समाप्त किया गया। करीब 545 के आसपास लोग इस सोसाइटी के मेंबर बने। जहाँ तक सुना, ये पहला मौका था कि इतने मेंबर हम लोगों से, आपसे जुड़ाव किया, और इसके लिए सबसे पहले तो वेलफेयर कमेटी तेलियान समाज की बहुत बहुत मुबारक भी हकदार है। हारून साहब, आज बात करते हैं चुनाव की। सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम को 5 बजे तक चला। ये मतदान के दिन और मतदान भवन में आप दिन भर मौजूद रहे। आपको कैसा लगा आज के मतदान के बारे में? हमारे समाज की वेलफेयर सोसाइटी का ये चुनाव पद्धति से पहला चुनाव था और इसमें 547 वोटर्स थे। और जिस तरह से चुनाव में लोगों ने भागीदारी ली, उससे लगता था कि कम से कम ये 5,000 लोगों का चुनाव होगा। संजोग भवन में सुबह से लेकर शाम तक लगभग 2,000 लोगों की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि इस चुनाव में लोगों ने खूब इंटरेस्ट लिया, खूब एंजॉय किया और बड़ा ही शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। पहला चुनाव होते हुए हमें इतने अच्छे प्रोग्राम की उम्मीद कम थी, लेकिन उम्मीद से अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए मैं चुनाव कमेटी को और हमारे जो युवा कार्यकर्ता चुनाव कमेटी में लगे हुए थे, हमारे कासिम जी ओसीर साहब जो चुनाव अधिकारी थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ईमानदारी से, निष्पक्ष और किसी तरह का कोई बिना डिस्टर्बेंस के चुनाव कराए। मुबारकबाद की हकदार बनते हैं। हारून साहब, आज कितने प्रतिशत मतदान रहा? लगभग 90 से ऊपर मतदान रहा है। 547 वोटों में से 497 वोटों का आना, और उसमें भी विशेष ग्रणी महिलाओं ने भी खूब रुचि दिखाई है। महिलाओं का मतदान भी 90% के आसपास रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में महिलाओं में भी जागृति आ रही है और इंशाल्लाह ये सब जो आज माहौल बना है, इसका कौम को आगे जाके लाभ मिलेगा। आप भारी अंतर से चुनाव जीते हैं, या यूँ कहें कि एक आंधी थी आपके लिए समाज में। तो आगे जो आपके कार्यक्रम हैं, उसमें मुख्य रूप से कौन से कार्यक्रम शामिल होंगे? मैंने मेरे एजेंडे में जो पहला मैंने अपना एजेंडा जारी किया था, उसमें भी मैंने वर्णन किया था कि भी हमारी संस्था की 80% पैसा हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो हमारा फोकस मेन शिक्षा पे रहेगा और दिग्गज जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसका हम कौम के व्यक्तियों को लाभ दिला सकते हैं, या किसी की कोई परेशानी में हमारी वेलफेयर सहयोग कर सकती है। और अभी फिलहाल में जो SIR चल रही है, उसमें भी हम तुरंत एक्टिव होकर के वेलफेयर सोसाइटी अपने लेवल पे प्रयास करेगी कि समाज के लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुड़े, वोट सही हो। और समय रहते हुए हम नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी कमजोरी होगी। मैं समाज के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि SIR जो मतदाता सूची का नया प्रारूप है और हो रहा है, उसमें पूरा भाग लें और अपने मत का प्रयोग करने के लिए मत जुड़वाएं। राठौड़ साहब, जो सामाजिक बुराइयां हैं ज़्यादातर समाजों में देखने को मिलती है, हमारे समाज में भी है। मृत्यु भोज है, शादी ब्याह में फिजूल खर्ची है, सामूहिक विवाह ज़रूर होता है, लेकिन बहुत से लोग सामूहिक विवाह में शामिल नहीं होते। तो आप इसके लिए क्या प्लानिंग की है आपने? प्लानिंग अच्छा करने की है कि कोशिश करेंगे कि समाज को एक नई दिशा में ले जाएं। मैंने आज दिन में एक नई चर्चा की है जो मेरे दिमाग में आई है। हालांकि मैंने ये एजेंडे में नहीं लिया था, सामूहिक विवाह शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। अभी जो सामूहिक विवाह हो रहा है और मैं जो सोच रहा हूँ, उसमें बहुत फर्क होगा।
मैं इंशाअल्लाह समाज के लोगों की राय से एक मत होकर के समाज में लड़की वाले से बिना पैसे लिए हुए 1 रुपया भी नहीं लेकर के उनके बच्चों की शादी कराएंगे और सुन्नती तरीके से निकाह कराकर सम्मेलन का प्रारूप दूंगा इंशाअल्लाह। उसमें समाज के लोगों की हिस्सेदारी जरूरी है, भागीदारी के बिना कुछ नहीं होगा। शुक्रिया अरुण साहब, आप चुनाव जीते, इंशाअल्लाह आप आगे अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेगी और समाज के सभी लोग, सभी साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। शुक्रिया।